बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारी रेसिपी है खस्ता करारी मूंग दाल कचौरियों की। मूंग दाल कचौरियाँ जिनको आप सर्व कर सकते हैं चाय के साथ, या तो फिर आप इसको आलू की तरकारी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। शाम के टाइम आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, आपको ये बहुत मज़े की लगेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हो तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपी को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करने की लिंक मिलेगी, आज की रेसिपी की कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिलेगी। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार सी मूंग दाल कचौरी। मूंग दाल कचौरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले आटा इसका गूंदना होगा। तो आटे के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ 2 कप मैदा। अच्छा, रिटर्न में आप इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ भी आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो ये 1 कप मैदा हो गया, और ये मैं अब दूसरा कप ले लूँगी। 2 कप मैदा हो गया। रेगुलर चाय का जो कप होता है घर में, उस कप से आप मेजर कर लें। तो बस अब इस तरह 2 कप मैदा हो गया। और ये मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। जीरे को थोड़ा सा कूट के और फिर डालें आप। और ये मैंने लिया है 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को देखिए, आप देख सकते हैं मैं हाथ से इस तरीके से मसल के डाल रही हूँ। इससे इसकी जो खुशबू होती है, फ्लेवर होता है, अरोमा बहुत अच्छा आता है। अच्छा, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, इन दोनों को मैंने थोड़ा सा कूट लिया था, वो डाल दिया है मैंने। और ये मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून नमक। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें ड्राई मिक्सिंग हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे तेल। तेल डालने के लिए हम ये देखें 1/4 कप तेल लेंगे। जिस कप से आपने मैदा मेजर किया है 2 कप, उसी कप से आप 1/4 कप तेल मेजर कर लें। 1/4 कप तेल ले लें। अब मैं तेल डाल दूँगी इसमें, थोड़ा थोड़ा करके तेल डालें। और इसको फिर हम क्या करेंगे कि मिक्स करेंगे। और एक भुरभुरा सा जैसे आटा बन जाता है, वो जब बन जाएगा फिर हम इसमें पानी डालना शुरू करेंगे। अच्छा, ये देखें तेल मैंने डाल दिया है। तकरीबन सारा ही तेल जा चुका है। 1/4 कप तेल लिया था। अब इसको अच्छे से हाथ से पहले मिक्स करें। अच्छे से हाथ से मिक्स करें, एक भुरभुरापन सा इसमें आ जाए तो मिक्स करें। अच्छा, अब जो बाकी बचा तेल था वो डाल देंगे। सारा ही तेल, अब ये देखें मैं इसमें ये थोड़ा सा जो बचा ये भी डाल दूँगी। सारा ही तेल इसके अंदर जा चुका है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। अच्छा, अब क्या हम देखेंगे कि मिक्स करते करते आप देखेंगे एक स्टेज आएगी कि एक मुट्ठी सी बनने लगेगी, जो आपने तेल डाला था उसकी, और जो ड्राई जो पाउडर था उन सब चीज़ों की। तो बस अब ये डन है। अब हम इसमें पानी डालना शुरू करेंगे। तो देखें पानी मैंने 1 कप लिया, और थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। पानी की कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है। इट डिपेंड्स कि आप आटा, आपको याद रखें कि आपको जस्ट सॉफ्ट सा गूंदना है। सॉफ्ट आटा, जैसे हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं वैसा आटा गूंदना है, ना सख्त हो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए गूंदते जाएं। आटा सॉफ्ट गूंदना है जैसे हम रोटियों के लिए गूंदते हैं। और जो है वो पानी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बस इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। अच्छा, ये कंडीशन होनी चाहिए कि पूरा आटा एक साथ मिक्स हो चुका है, और 1/4 कप तक पानी हमारे पास इसमें बच चुका है। तो बस अब ये आटा डन है। अब मैंने इसको किचन काउंटर पे डाला है, और हम इसको मसल मसल के कम से कम 2 मिनट तक आप इसको इस तरीके से मसल के करें। इससे क्या होगा कि अच्छे से हर चीज़, आटा तो वैसे गूंद चुका है लेकिन और अच्छे से इसमें स्मूथनेस सी आ जाएगी। इस तरह इसको मिक्स करें, फिर हम इसको रेस्ट टाइम देंगे। अच्छा, अब इसको हम रेस्ट टाइम देंगे। तो कम से कम हम इसको 1 से 2 घंटे आप रखें इसको। इससे क्या होता है कि अच्छा जो है वो कचौरियाँ अच्छी बनेंगी। अब हम इसको कवर कर देंगे, रख देंगे। अगर आप ज़्यादा देर तक भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया था कि मैंने मूंग की दाल आधा कप ली है, और इसको मैंने तकरीबन 4 घंटे से भिगोया हुआ है। अच्छे से धो के इसको 4 घंटे भिगो दें। 3 से 4 घंटे लाजमी आपको इसको भिगोना है, क्योंकि हम दाल को सिर्फ अब पीसेंगे, और पीसने के बाद हम इसको सिर्फ भूनेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दाल अच्छे से भीगी भी हो, ताकि वो फ़ौरन से पिसने के बाद जब भुनाई हो तो वो गल जाए। तो अब 3 घंटे से मैंने 4 घंटे से मैंने भिगोया हुआ है। अब उसके बाद मैं इसका पानी निकाल रही हूँ। पानी इसका ड्रेन कर लें। दाल का सारा पानी हमने इसमें निकाल लिया, इससे छन्नी से छान के उसको। तो अब मैं क्या करूँगी, ये हम बाउल हटा देंगे नीचे वाला, और नए बाउल में इसको रख देंगे। और तकरीबन आधे घंटे तक आप इसको छोड़ें, या इतना छोड़ें कि इसका पानी ज़रा सही से निकल जाए। फिर हम इसको क्या करेंगे, दरदरा सा पीस लेंगे।
ये अच्छा, ये दाल को मैंने जो है वो पीस लिया था। ये देखें, ये दाल पिसी हुई हो गई है। थोड़ा दरदरा पीसें आप, थोड़ा मोटा पीसें, एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, इस बात का ख्याल रखें। थोड़ा मुंह में आती तो अच्छी लगती है। अच्छा, ये जो है मैंने 2 टेबल स्पून बेसन लिया है। बेसन इसमें ऑप्शनल है, अगर आप सोंधापन चाहते हैं कचौरियों में, एक सोंधी सोंधी सी खुशबू चाहते हैं तो आप बेसन डालें, वरना आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अच्छा, मसालों में मैंने यहाँ पर जो है वो लिया है 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून धनिया, 1/4 टीस्पून सौंफ। इन तीनों को मैंने कूटा हुआ है। अच्छा, सौंफ थोड़ा कम रखें क्योंकि सौंफ का फ्लेवर ज़्यादा बनना आ जाता है। अच्छा, ये मैंने 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है। नमक अपने हिसाब से ले लें। एक मोटी चुटकी मैंने हल्दी ली है इसमें। 1/2 टीस्पून जो है वो मैंने इसके अंदर खटाई पाउडर लिया है। अगर खटाई पाउडर आप नहीं है या नहीं लेना चाह रहे तो आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अच्छा, और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर जो है ये गरम मसाला पाउडर लिया है। ये सारे मसाले हो गए, सारे। इसके अलावा जो हमें इसमें चीज़ें चाहिए, उसमें मैंने यहाँ पे ऑयल चाहिए होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, हम इसमें 4 टेबल स्पून तक ऑयल लेंगे, तो मैंने सबसे पहले 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और बाकी हम बाद में डालेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के मैंने इसके अंदर सौंफ, ज़ीरा और जो है वो साबित धनिया जो कुटी हुई थी, तीनों चीज़ें वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसकी अच्छी तरह खुशबू आई है, कुछ सेकंड के लिए हम इसको मिक्स करेंगे, फिर हम डाल देंगे बेसन डाल देंगे इसके अंदर। 2 टेबल स्पून तक इसमें बेसन है, ये बेसन डाल दिया। बेसन डालने के बाद अच्छे से बेसन के साथ इसकी भुनाई करेंगे और फ्लेम आपको इस वक्त बिल्कुल स्लो रखना है, वरना बेसन जो है वो जल सकता है और फिर उसके जो है वो अरोमा बिल्कुल ही जो है वो ख़राब कर देगा कचौरियों का। अब जो हमारे पास दाल जो मैंने दरदरी से पीसी थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ। दाल डाल के हम इसको दाल के साथ मिक्स करेंगे। फ्लेम अभी भी स्लो है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको मिक्स करेंगे और इसको दाल के साथ सब चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब हम इसके अंदर जो है वो बाकी मसाले डालेंगे। पिसी लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, खटाई पाउडर और नमक। इन सब चीज़ों को हमने डाल दिया। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर, अच्छा फ्लेम अभी भी हमारे पास स्लो है, अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। 2 टेबल स्पून ऑयल जो हमने रोक लिया था वो हम इसमें डालेंगे। इस ऑयल का यहाँ डालने का पर्पज़ ये है कि इस वक्त दाल में जब हम ऑयल डालेंगे तो अच्छे से दाल भुन जाएगी सब चीज़ों के साथ और पैन पे लगेगी नहीं, तो इसलिए हमने 2 टेबल स्पून तक ऑयल रोका था स्टार्ट में। तो बस अब ये डाल के अच्छे से भुनाई करें स्लो फ्लेम पे। देखें, अब ये देखें, ये जब कंडीशन आए, ये देखें भुरभुरापन से इसमें आ जाए और एक खुशबू आने लगे, आपको एक खुशबू आएगी, एक अरोमा आएगा दाल का और बेसन का साथ में, तो बस अब ये डन है। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, डिपेंड्स कि आप कंडीशन देखें, इस तरह भुरभुरापन सा आना चाहिए। बस अब ये डन है, फ्लेम ऑफ करेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो हमने आटा गूंदा था उसके पेड़े बनाने की तरफ। तो ये देखें, दाल को मैंने निकाल लिया था। दाल ठंडी होने के लिए मैंने इस तरीके से रख दिया है और जो आटा था उसके मैंने, आप देख सकते हैं कि तकरीबन 8 पेड़े बनाए हैं। लेकिन ये इसमें से कचौरियाँ 8 नहीं बनेंगी, कचौरी से ज़्यादा बनेगी। 10 से 12 कचौरियाँ आपकी इसमें आराम से बन सकती हैं और मैं बताऊँगी किस तरीके से मैं आटा इसका बनाऊँगी। देखें, आप देख सकते हैं कि मैं इसका पॉकेट बना रही हूँ इस तरह करके। बेसिकली जो है वो हम इसको इस तरीके से हाथ से पहले हम इसको बड़ा करेंगे, उसके बाद हम बेलन से बेलेंगे, क्योंकि हम इसको ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे। अगर हमने बहुत ज़्यादा मोटा रख दिया तो कचौरियाँ कच्ची रह सकती हैं, इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है। इसलिए बेलन से बेल के इसको इवन साइज़ करेंगे और फिर इसके अंदर हम मसाला भरेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो 8 हमने तो पेड़े बनाए हैं, लेकिन कचौरियाँ हमारे पास ज़्यादा बनेंगी, 10 से 12 बन सकती हैं। तो इस तरीके से करके अब हम इसको बेल लेते हैं। अच्छा, अब देखें, हाथ से मैंने इसको जितना फैला सकती थी फैलाने के बाद मैं इसको बेलन से बेल रही हूँ। मकसद इसका मैं दोबारा आपको बता दूँ कि अंदर से कच्ची ना रहे। अगर आपने सिर्फ हाथ से इसको बड़ा कर लिया तो अंदर से कच्ची रह सकती हैं, तो ये हम नहीं चाहते। बेलन से बेलने के बाद जब ये देख सकते हैं आप इस कंडीशन में आ गई है, तो मैं इसके अंदर सेंटर पे रख रही हूँ दाल जो हमने भुनी थी उसको हम इस तरह मुट्ठी बनाकर और फिर सेंटर में रखेंगे ताकि वो बिखरे नहीं, क्योंकि दाल बिल्कुल भुरभुरी सी है। अच्छा, इस तरह करने के बाद फिर ये देखें, इस तरह पॉकेट को क्लोज़ करना है आपको और जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, इसी तरीके से आपको इसको ऊपर से यूँ खींच के निकालना है। जब इस तरह करेंगे तो ये अच्छे से बंद हो जाएगी और फिर ये खुलेगी नहीं। इसी तरीके से आपको करना है। अच्छा, इस वक्त अगर आप चाहें तो आप इसको बेलन से बेल भी सकते हैं और हाथ से इस तरीके से करके बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरह करके हम कर लेंगे। अब इनको हम तलने की तैयारी करते हैं।
तेल को मैंने गर्म होने रख दिया था और लो हीट पे हमें इसे गर्म करना है। कचौरी एक टाइम पे जितनी आ सकती है उतनी ही डालें आप, मैक्सिमम 3 आएंगी तो मैंने 3 डाल दी हैं। अब इसके बाद हम एक तरफ से उसको हो जाने देंगे और फिर हम दूसरी तरफ पलटेंगे स्लो फ्लेम पे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि सरफेस से कचौरियाँ जो ऊपर आने लगी हैं, और तो इस तरीके से आप तेल डालते रहें उसके ऊपर, तो सरफेस से कचौरी ऊपर आ जाएगी। फ्लेम को आपको उसको स्लो रखना है और ये इस तरीके से करके फिर टर्न कर देंगे। कचौरियाँ हमारे पास हो चुकी हैं, एक बैच हो गया, इसको निकाल लेंगे और बाकी बैच फ्राई करेंगे। अब हम इसको निकाल लेते हैं, इस तरह निकाल लें छन्नी से छान के, और जो है इसका तेल इसी वक्त इसमें निकाल लें ताकि खस्ता रहें। सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी मूंग दाल कचौरी हमारे पास बन चुकी है। ये मैं आपको इसको अंदर से दिखाती हूँ, देखें बिल्कुल ज़बरदस्त बनी है, ना कच्ची है नहीं कुछ। ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और इसको सर्व कीजिए चाय के साथ, या तो फिर आप अपने पसंदीदा किसी भी जो है वो आलू की तरकारी वगैरह के साथ भी रख सकते हैं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कीजिए शेयर, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।